क्लास 9 के लिए आज हम लोग फिर से लॉगरिथम का पार्ट 2 हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो लॉगरिथम के पार्ट 1 में कहीं ना कहीं हम लोग जितना भी किए थे उसमें से कुछ मैथ छोड़े थे हम लोग। तो जितने मैथ छोड़े थे आप लोग का डाउट आया है आपका, चलिए हम लोग उस डाउट को क्लियर करते हैं। तो हम लोग का सबसे पहला मैथ है 1 का 2 नंबर। इसमें क्वेश्चन क्या बोला है, लॉग 0.01 और यहाँ 0.00001 है आपका। तो इस मैथ को उसी तरह से करना है। मुझको करना क्या है, इन दोनों को मुझको सेम करना पड़ेगा। पहले एम क्या है मेरा बनाने का, इन दोनों को सेम कर देंगे तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा आपका। अब देखिए सिंपल सी बात है, अगर ध्यान से देखेंगे इसको तो इसका शॉर्टकट लॉन्ग कट दोनों आपको दिखा देते हैं, तो आपको हम लोग बना लेते हैं। सबसे पहले देखिए सिंपल सी बात, लॉग का लॉग 0.01 और इसको पता क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 0.01 का होल क्यूब। अब कैसे लिख लिया आपका, चलिए इसको डिटेल में देखते हैं हम लोग। आपका ध्यान रखिएगा कैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, 0 पॉइंट आपका 5 तो 0 है और फिर आपका 1 है, ठीक है। आपका सबसे पहले पॉइंट उड़ाएंगे, कितना आएगा, 1 पर 1 2 3 4 5 6 तो 0 आ गया आपका, ठीक है आपका। चलिए इसका मतलब इस 1 के पहले 0 है, इसका वैल्यू नहीं होगा आपका, यानी क्या आ गया है 1 बटा। अब नीचे में देखिए 1 2 3 4 5 6 तो 0 है। अब सिंपल सी बात है, अगर 2 0 होता है तो उसको हम लोग क्या लिखते हैं, 10 का स्क्वायर लिखते हैं। 3 गो 0 होने पे क्या लिखते हैं हम लोग, 10 का होल 3 लिखते हैं। तो उसी प्रकार से अगर यहाँ पे 6 तो 0 है तो क्या इसको लिख सकते हैं 10 के पावर 6। यहां तक कोई डाउट नहीं आपको, चलिए आगे देखते हैं उसके बाद। अब देखिए इस पूरा को लिख पाएंगे 1/10 पूरा का पावर 6। ऐसे क्यों बोले, ध्यान दीजिए आपका, क्योंकि 1 के पावर 6 एक ही होता है और 10 के पावर 6 10 के पावर 6 होगा आपका। क्लियर, आगे देखते हैं। उसके बाद अब देखिए 1/10, क्या इसको लिख पाएंगे 0.1। इसको इससे भाग करेंगे तो सिंपल सी बात है, एक तो 0 है, एक अंक याद पॉइंट गिर गया आपका, इसके पावर 6 हो गया आपका। और इस 6 को क्या लिख दिए 2 गुने 3। किसी को दिक्कत देख लीजिए यहां तक आपका, कोई दिक्कत नहीं, आगे देखते हैं। अब देखिए 0.3 इसका स्क्वायर और पूरा का होल 3, पूरा क्या लिखे हम लोग, होल 3। अब देखिए पूरा का होल 3, ठीक है आपका। यानी मेरा कहने का मतलब हुआ ये 2 को अंदर लिख लिए, 3 को बाहर लिख लिए, दोनों को अलग कर लिए, कर सकते हैं। अब देखिए 0.1 का स्क्वायर निकालेंगे, इसका मतलब क्या हुआ, 0.1 को 2 बार लिखेंगे, 0.1 इंटू 0.1। अब देखिए इन दोनों गुना कीजिएगा आप लोग तो कितना आएगा 0.01। यहाँ कितना आ गया 0.01 का होल 3। देखिए इसका मतलब यानी इसका वैल्यू कितना आया है 0.01 का होल क्यों आया है, वही इसको हम लिखे थे आपका। कोई दिक्कत नहीं, आगे देखते हैं। सिंपल सी बात, फॉर्मूला के हिसाब से 3 क्या आएगा आपका, सामने आ गया। अब क्या हो गया, लॉग 0.01 और यहाँ पे 0.01, तो क्या आ गया 3 इंटू इसका वैल्यू क्या, सेम होने से लॉग का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, तो आपका आंसर हो गया 3, ठीक है आपका। अब एक बात थोड़ा ध्यान दीजिएगा, हम लोग जब मैथ बनाते हैं तो मैं जो आप लोग को होमवर्क देता हूं उस पर थोड़ा गौर कीजिएगा। हमेशा जब भी मैं होमवर्क दूं तो पूछने में डाउट मत कीजिएगा आप लोग, जितना नहीं बनेगा हो सके ऐसा भी क्वेश्चन आए जो इजी हो आपका लेकिन बन नहीं रहा होगा आपका, तो हमेशा डाउट को पूछ लीजिए। क्योंकि हम लोग का भी हो सके तो 1 2 3 महीने तक क्या होगा, ऑनलाइन क्लासेस ही होंगे आपके। अगर आपको ऐसा लग रहा है चलिए ये मैथ हम नहीं पूछते हैं, अगला मैथ पूछेंगे, तो इस प्रकार का थिंकिंग मत रखिए। जितना भी ना आए तो उसको पूछ लिया कीजिए आप लोग, ठीक है आपका। अगर मान लेते हैं, एक बात बोलते हैं आपको, मान लेते हैं एक ऐसा स्टूडेंट है जिसको डाउट मान ले पूछ लिया, तो भले वो 5 मिनट के लिए क्या मूर्ख बन जाएगा आपका, सबके सामने क्या होगा 5 मिनट के लिए मूर्ख बन गया। लेकिन जो स्टूडेंट अगर डाउट नहीं पूछेगा तो क्या होगा, वो जिंदगी भर के लिए मूर्ख बना रहेगा आपका। समझे बात को क्या बोले हैं, तो आपको 5 मिनट वाला बनना है, ना कि आपको जिंदगी भर वाला बनना है आपको, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा। चलते हैं हम लोग डाउट नंबर 2 की तरफ। उसके बाद हम लोग देखते हैं 1 का 4 नंबर, लॉग 1/64, जिसका बेस कितना है आपका 4 है आपका। चलिए इसको हम देख लेते हैं हम लोग आपका। सबसे पहले log 4 नीचे में लिख लिए बेस। अब देखिए 1/64 है तो इसको हम लिख सकते हैं 1/4 का होल क्यूब, लिख पाएंगे हम लोग।
कोई दिक्कत नहीं आता, क्योंकि 1 का होल क्यूब 1 हो गया और 4 का होल क्यूब आपका 64 हो गया आपका। आगे देखते हैं, फिर क्या है, log 4 रहने दिए। अब देखिए 1/4, अब देखिए 1/4 आपको हम बताए थे, अगर नीचे को ऊपर ले जाएंगे, ऊपर को नीचे लाएंगे तो क्या होगा, पावर का साइन चेंज होगा आपका। तो इसको लिख पाएंगे 4 के पावर -1 का पावर होल 3, लिख पाएंगे इसको हम लोग। अब कैसे लिखे ध्यान दीजिए, आपका 1/4 था आपका, ये था आपका, तो इसको हम समझेंगे इस प्रकार से कि 1/4 के पावर 1 है अभी आपका, तो नीचे में 4 के पावर 1 है और जब उसको ऊपर ले जाएंगे तो 1 क्या हो गया, -1 हो जाएगा आपका, तो यहां पे हो गया आपका। ठीक है, आगे देखते हैं, log का log 4। अब देखिए 4 इसका पावर कितना हो, गुना करने पे कितना आ गया, -3, और आपको बताए थे ये -3 कहां आएगा, सामने आ गया, और यहाँ पे क्या हो गया आपका log 4, तो क्या हो गया -3 इंटू इसका वैल्यू कितना होता है 1, तो 1 हो गया, आंसर क्या आ गया आपका -3। चलते हैं नेक्स्ट डाउट की तरफ। चलिए अब हम लोग देखते हैं 2 का बी नंबर। क्वेश्चन क्या बोला है, 5832 का लॉगरिथम 6 हो तो आधार यानी बेस क्या होगा, ये बी क्या होगा। चलिए मान लेते हैं, तो हम लोग यहाँ पे क्या किए हैं, आधार को मान लेते हैं ए, कुछ ही मान सकते हैं हम लोग आपका, तो क्या लिखेंगे log a कितना है 5832 बराबर क्या है आपका 6, यही तो बोल रहा है हम लोग का आपका। चलिए सॉल्व करते हैं, इसका फॉर्मूला क्या लिखाए थे हम लोग, लॉग करने का रूल क्या था, पहले a लिखेंगे, ये 6 क्या आएगा इसका पावर में आ जाएगा, बराबर क्या होगा 5832। चलिए अब हम लोग आपको हम 5832 को ब्रेक करके दिखाते हैं कैसे लिख सकते हैं, जो हमारा रूल था लिखने का। ठीक है, सबसे पहले इसको हम 2 से दिए तो कितना हो गया, 2 दूनी 4, 18 का 9, 16 दूनी 32। ठीक है, आपका 2 से देंगे कितना हो गया, 14 दूनी 28 और 5 का हो गया 11 का 5 दूनी 10, 10 हो गया यहाँ पे, यानी 1 16, यहाँ 8 आ गया आपका। ठीक है, फिर 2 से देंगे कितना हुआ 7 2 9 हो गया आपका। फिर किए हम लोग 3 से किए तो 2 4 3 आ गया, फिर अगर 3 से किए तो हम लोग 81 आ गया, फिर अगर 3 से करें तो हम लोग 27 आ गया आपका, और फिर 3 से करेंगे तो आपका 9 आ गया, और फिर 3 से करेंगे तो 3 आ गया। ठीक है, आपका पहले ब्रेक कर लिए। अब हम लोग का जो रूल था उस पे हम लोग फोकस करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, जोड़ा को मिलाएंगे हम लोग। ठीक है, ये 2 3 से 1 गो 3, यहां पर 1 गो 3, यहां भी 1 गो 3, यहां 1 गो 2, ये अकेला है, आपको हम बोले थे जो अकेला रहेगा सो रूट में आएगा, कोई दिक्कत यहां तक। अब यहाँ क्या 3 3 का 9, 9 3 27, 27 54, 54 क्या हो गया इसका पावर हो गया, कोई दिक्कत देख लीजिए यहाँ तक आपका। क्या बताए, जो बच जाएगा सो नीचे रूट में रहेगा, और जो इसका जोड़ा मिलेगा उसका पावर बन जाएगा। ठीक है आपका, अब तो हमको यहाँ पे लाना है पावर 6, यहाँ पावर कितना है 54 है आपका, थोड़ा ध्यान दीजिए यहाँ पे। ठीक है, हमको लाना है पावर 6 और मेरा है कितना 54, यानी √2 तो लिख लिए, 54 को ब्रेक करना होगा, और 54 को ऐसे ब्रेक कीजिए कि एक तो 6 मुझको चाहिए, तो 6 किससे गुना करेंगे तो आएगा 54, 6 9 जा होता है आपका, यानी 6 गुने 9 लिख पाएंगे। उसके बाद देखिए, अब देखिए √2 का √2 रहने दिए हम लोग। अब थोड़ा गौर कीजिए, 6 तो है और ये 9 बाहर है, और 9 बाहर के अंदर क्या बन जाएगा 3 बन जाएगा आपका, समझे बात को। यानी आंसर क्या हुआ 3√2⁶, यानी क्या लिख पाएंगे देख लीजिए, यहाँ पे a के पावर 6 लिख लिए, और इसको क्या लिख पाएंगे, ये सब रफली का काम है। ठीक है, आपका क्या लिख पाएंगे 3√2 का पावर 6 आपका। ठीक है, 6 6 कट गया होगा, लेकिन आपको दिखाना नहीं है, समझ जाना है। a का वैल्यू कितना हो गया 3√2, a किसको बनाए थे आधार को, यानी बोल सकते हैं इसका बेस कितना होगा 3√2 आपका हो गया आंसर। ठीक है आपका, चलते हैं नेक्स्ट डाउट की ओर। अब हम लोग देखते हैं 3 का बी। इस मैथ में भी आप लोग का डाउट था, चलिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं देखते हैं। सबसे पहले इस 3 को लिख पाएंगे 3 into 1 लिख पाएंगे हम लोग, प्लस यहाँ पे और देकर शुरू करते हैं, log 10x इक्वल टू क्या हो गया 2 log 10y। यहां तक ठीक है आपका। अब देखिए नेक्स्ट 3 इंटू पिछले मैथ की तरह 3 के a की तरह 1 को लिख पाएंगे हम लोग log 10 10, कोई दिक्कत नहीं यहां तक आपको, प्लस log 10x इक्वल टू 2। अब फिर यहाँ गौर कीजिए, आपका ये 2 आपका सामने में है तो कहां जाएगा y के स्क्वायर बन जाएगा आपका, क्योंकि यहां से यहां आता है और यहां से यहां जाता है आपका, तो क्या लिख सकते हैं log 10 और यहाँ पे y स्क्वायर।
कोई दिक्कत नहीं है आपको यहाँ तक? आगे देखते हैं। ये 3 भी क्या आएगा, यहां आ जाएगा आपका, तो क्या लिख सकते हैं log 10 और ये 10 का क्या होगा होल क्यूब प्लस क्या हो गया log 10x इक्वल टू क्या हो गया आपका log 10y²। ठीक है यहां तक आपका? अब देखिए 10 का होल क्यूब क्या होगा 1000, तो क्या लिखेंगे हम लोग log 10 क्या हो गया यहाँ पे 1000 प्लस क्या हो गया log 10x इक्वल टू क्या हो गया आपका log 10y²। अब थोड़ा गौर कीजिए, उल्टा फॉर्मूला क्या सीखे थे कि अगर मान लेते हैं गुना में रहेगा तो जोड़ में होगा। यहां पे देखिए दोनों का बेस समान है और दोनों क्या चीज में है प्लस में है, उल्टा क्या गुना में लिख पाएंगे हम लोग, तो क्या होगा log 10 तो लिख लिए और इसका ऐसे गुना करेंगे तो क्या होगा 1000x हो गया। ठीक है, और यहाँ पे क्या आपका log 10y²। फिर देखिए दोनों तरफ log 10 कट गया आपका, लेकिन आपको दिखाया नहीं है क्या गया 1000x इक्वल टू y²। अब हमको बोला है x को y के रूप में निकालने बोला है, यानी कि जो पहले लिखा रहेगा उसी का मान पूछा है, हमको यहां से x का मान पूछा है, तो आंसर क्या हो गया y²/1000। ठीक है आपका, कोई दिक्कत नहीं। चलते हैं नेक्स्ट मैथ। चलिए इसके हम लोग 4 का 1 देखते हैं। इस 4 का 1 में ये आपका क्वेश्चन हो गया आपका। चलिए इसको हम लोग सॉल्यूशन करना स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे पीछे से, ठीक है आपका। तो क्या लिखेंगे log 2 नीचे यहां पर रहने दिए, फिर आपका log 2, फिर से आपका log 3। ठीक है आपका, अब यहां पे गौर करना है, log 3 लिखे आपका। अब देखिए 27 की पावर 3 है, तो सोचिए 27 की पावर 3 है और 27 को हम लोग खुद क्या लिख पाएंगे 3 का होल 3, यानी क्या लिखे 3 का होल 3 लिखे। अब पहले से एक और पावर, अब पावर क्या होता है गुना होता है, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग 9। ठीक है आपका, यहां तक कोई डाउट तो नहीं? आगे देखते हैं हम लोग इसके बाद। इसके हम ब्रैकेट को बंद कर लेते हैं। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे log 2, यहां पर भी आपका log 2 और यहां पे आपका log 3। उसके बाद थोड़ा सा गौर कीजिए, अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पे ये 9 कहां आएगा, अब थोड़ा सोचने वाली बात है यहाँ पे, तब मैं समझ में आएगा आपको। देखिए अगर यहां समझिए 9 हट जाएगा तो log 3 इसका वैल्यू कितना होगा 1 होगा आपका, और ये 9 कहां आएगा सामने, ये 9 को हम लोग सामने ले आए, 9 को कहां ले आए सामने ले आए, और log 3 क्या हो गया 1 इंटू 1 यही होगा आपका। इस प्रकार से ये भी खत्म हो गया आपका। समझे बात को? क्या काम किया हम लोग, फिर से थोड़ा गौर के समझ लीजिए क्या बोल रहे हैं हम। 9 तो पावर में है सामने आ गया, और log 3 कितना होता है 1 होता है, तो ये इंटू 1 रहा आपका। ठीक है, और इतने इससे इंटू 1 करेंगे तो यही तो आएगा आपका, तो इसको नहीं लिखने से भी चलेगा आपका। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग इसके बाद। log 2 हो गया यहाँ पे आपका, यहां भी log 2। अब थोड़ा सा गौर कीजिए, यहाँ पे log 3 लिखे, यहाँ पे 9 को क्या लिख पाएंगे 3 का स्क्वायर, क्या लिख दिए 3 का स्क्वायर लिख दिया आपका। ठीक है, यहां तक आपका। आगे देखते हैं log 2 यहां पे, यहां भी आपका log 2। ठीक है, अब देखिए फिर से 2 कहां आएगा, 2 सामने आ गया, और log 3 क्या होता है आपका 1, तो भी हट गया आपका। अब थोड़ा गौर कीजिए log 2। ठीक है, अब थोड़ा गौर कीजिए log 2 हो गया यहाँ पे, और log 2 कितना होता है आपका 1, तो 1 हो गया आपका। ठीक है, 1 आपका। अब सोच रहे होंगे ये 1 कहां से आया, तो गौर दीजिए log 2 तो आपका 1 हो गया। ठीक है आपका, लेकिन कहीं ना कहीं ये 2 के पावर कितना है आपका 1 ही तो होगा आपका, और ये 1 सामने आएगा तो ये 1 सामने आ गया, और इसका वैल्यू आपका 1 हो गया आपका। अब देखिए क्या आ गया log 2 1 आपका है, तो सर गौर सोचिए इसका आंसर क्या होने वाला होगा, तो इसका आंसर होगा 0। क्यों इसका आंसर 0 इसलिए होगा क्योंकि फॉर्मूला में लिखवाए थे आपको बेस कुछ भी हो log 1 होने से आंसर क्या होता है आपका 0। समझे बात को? तो इसका आंसर क्या हो गया 0 हो गया। तो हम लोग देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट मैथ। इसके बाद हम लोग 4 का C देखते हैं, B हम लोग अगला वीडियो में बनाएंगे। ठीक है आपका, तो ये 4 का C बनाने के पहले जब आप लोग को फॉर्मूला लिखा रहे थे तो एक फॉर्मूला मुझसे छूट गया था, उस फॉर्मूला को ध्यान दीजिएगा। उसी फॉर्मूला से मैथ एकदम इजी है, उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। जैसे लिखा है log 4 बेस आपका 3, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं log 4 और नीचे में log 3। समझे बात? तो क्या हुआ आपका, तो इस फॉर्मूला को आप लोग जहां पर फॉर्मूला लिखे वहां पर उसको उतार लीजिएगा। ठीक है आपका, इसको क्या लिख पाएंगे फिर आप लोग ही बोलिए क्या लिख पाएंगे इसको log 5 बाय log क्या लिख पाएंगे इसको 4।
इसको भी क्या लिख पाएंगे हम लोग, log 6 बाय log 5 लिख सकते हैं। इसको क्या लिख पाएंगे हम लोग, log 7 बाय log 6 लिख सकते हैं। इसको क्या लिख पाएंगे हम लोग, log 3 बाय क्या होगा, log 7। उसके बाद इससे ये कट गया, 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 पूरा कट गया। आंसर क्या हो गया आपका 1, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है आपका। तो आज लॉगरिथम के पार्ट 2 में हम लोग यहीं पर स्टॉप करते हैं। आप लोग इतना बना लीजिएगा, और जितना तक हम पढ़ाए हैं आज तक, मैथ हो या फिजिक्स जो भी कुछ हो आपका, उन सब का आप लोग फेयर करके रखिएगा। ठीक है, जैसे ही आपका ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट होगा, हम सबसे पहले आपका फेयर में होमवर्क चेक करेंगे आपका। ठीक है आपका। फिर एक बात बोल दे आपको, इन सारे का फेयर कर लीजिएगा, और जहां तक बनाए हैं वहां तक कीजिएगा, और आगे बनाने का प्रैक्टिस कीजिएगा। बन जाए तो अच्छा, नहीं तो आपका पार्ट 3 वाला वीडियो में आपको हम सारे बनाकर दिखाएंगे। ठीक है आपको।